जैसे तानाशाह किम जोंग ने कार की पिछली सीट पर बैठकर पुतिन के साथ फोटो खिंचवाई थी, ठीक वैसे ही पोजीशन में, वैसे ही अंदाज में प्रधानमंत्री भी पुतिन के साथ नजर आए। कार की पिछली सीट पर अगल बगल बैठने से घनिष्ठता ज्यादा दिखाई देती है। माय फ्रेंड वाला जो संदेश है वो दूर तक जाता है। लेकिन मोदी जितना ट्रंप के साथ फ्रैंक दिखाई देते हैं, उतना पुतिन के साथ नहीं दिखाई दिए। प्रधानमंत्री की तरफ से जब पुतिन के साथ बैठकर बयान जारी किया गया तो मोदी पुतिन को एक्सीलेंसी कहते हुए सुनाई दिए। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सीलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत में आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हुए। ऐसे मैं मानता हूँ कि ये जो 2001 में अपनी जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। यूक्रेन के संकट के बाद इसको देखो, वो तो अपना माल बेचने आया हुआ, उसको दुनिया में उसका माल कोई नहीं खरीद रहा। मतलब यूरोप ने निकाल के फेंका हुआ, मार्केट ढूंढने आया वो भी बोल रहा है क्या पका रहा है, जल्दी से हमारा कचरा खरीद, फिर पाकिस्तान से लड़ो, फिर उड़वा, फिर हमारे पास आ। हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर लगा हुआ है एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। एक्सीलेंसी एक सम्मान सूचक उपाधि है जो बहुत ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिंदी में इसे आमतौर पर महामहिम कहा जाता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को एयरपोर्ट से रिसीव किया। मेहमान का सम्मान ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये थी कि मोदी पुतिन को लेकर फॉर्च्यूनर कार में आए, यानी कि फॉर्च्यूनर एक जापानी कंपनी की कार है। यूरोप और अमेरिका से पुतिन के रिश्ते ठीक नहीं है, इसीलिए पुतिन वहां की महंगी गाड़ियों में नहीं बैठे। यहाँ पर पुतिन ने तो बड़ा संदेश दिया, लेकिन वर्ल्ड लीडर भारत के प्रधानमंत्री जो हर बात में संदेश ही देते हैं, वो स्वदेशी का संदेश नहीं दे पाए। टाटा महिंद्रा भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारें बनाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ फोटो खिंचाने के लिए टाटा महिंद्रा की कार इस्तेमाल नहीं की। एक से बढ़कर एक भारतीय ईवी कारें मार्केट में आ गई। मतलब इस पजीतन की नॉलेज देखो, उसने जर्नलिज्म पढ़ी हुई। ईवी कार 5 स्टार रेटिंग में कब से आ गई भाई? ये बैटरी वाली कार तो प्रोटोकॉल मूवमेंट में रख ही नहीं सकते हो आप। इसके बहुत सारे इश्यू होते हैं बैटरी वाली कार के। और टाटा महिंद्रा भाई, ये तो चाइना के भरोसे तो जी रहे। ये रखते तो तुम चाइना की जीत करते। ये वहां पे रो रहे थे, ये तो पूरी गाड़ी के सारे पार्ट्स चाइना से आए। रेयर अर्थ मिनरल्स अभी इन्होंने रोके थे, बैटरी इनकी बनना रुक गई थी, तो सारे पार्ट्स तो चाइना जापान से आ रहे, असेंबल तुम लोग कर रहे हो। तो तुम्हारी अपनी गाड़ी कैसे हो गई भाई? वो भाई ये जापान फॉर्च्यूनर बना रहा है, टोयोटा, ओके, ये सब कुछ खुद बनाता है, असेंबल भी कर लेता है। दूसरी कंट्रीज में भी इसने जो अपने आउटलेट खोले हुए, वहां भी असेंबलिंग करता है, लेकिन पार्ट्स तो कहां से आ रहे? जापान से आ रहे। अमेरिका जो अपनी, या ब्रिटेन जो ये रॉयल रॉयस फला ढिमकाना बनाता है, ये खुद बनाते हैं। ये बाहर से चीजें मंगवा के गुर्दे फेफड़े बना के तेजस की तरह नहीं बनाते। तो वो भी तुम्हारा अपना नहीं है भाई, वो तुम किस मुंह से अपना शो करते हो? टाटा महिंद्रा हो। अगर फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर सकते थे तो भारतीय कार का इस्तेमाल करते तो भारतीयों को और भी ज्यादा गर्व हो सकता था। इससे फिर एक बार साबित हो जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का स्वदेशी वाला नारा सिर्फ एक जुमला है, वो खुद स्वदेशी पर भरोसा नहीं करते। अब बात इसकी आती है कि भारत रूस को जितना अपना दोस्त मानता है, क्या रूस भी दोस्ती उतनी ही शिद्दत के साथ निभाता है? तो दोस्तों, एशिया में रूस का सबसे खास दोस्त भारत नहीं, चीन है।
उसका अक्स दूसरे मामलों के साथ व्यापार में भी दिखाई देता है। दरअसल भारत रूस से भारी मात्रा में खरीदारी करता है। रूस के लिए भारत बहुत बड़ा कस्टमर है। रूस भारत को $60 बिलियन का माल बेचता है, लेकिन भारत से खरीदता कितना है? सिर्फ $4 बिलियन का माल। यानी रूस भारत से खरीदारी करने के बजाय चीन से खरीदारी करना ज्यादा पसंद करता है। रूस चीन से $110 बिलियन का माल खरीदता है। रूस हमारे दूसरे दुश्मन देश टर्की। अच्छा, वैसे इस पजीतन से बेशक मोदी सुअर हो, इस पजीतन से कोई लॉजिक मांगे कि तुमसे रशिया क्या खरीदेगा? भाई चाइना तो टेक्नोलॉजी हब हैगा, वो तो टेक्नोलॉजी बना रहा है, जब भी दुनिया झुक भी रही है। तुम्हारे से क्या खरीदेगा? भाई तुम तो वेपन रशिया से, अच्छा वेपन तुम रशिया से, डिफेंस सेक्टर में तुम कुछ नहीं खरीद सकते, तुम बेचोगे क्या? तुम वही चीज एग्रीकल्चर टाइप की चीजें बेच सकते हो, वो ले तो रहे $4 बिलियन। तुम्हारे पास अपना बनाया हुआ तो कुछ भी नहीं है ना भाई। तो वो इसमें मेरे को लॉजिक समझ नहीं आई कि वो तुमसे चलो खरीदेगा तो खरीदेगा, क्या खरीदेगा बताओ भाई? एक ऐसी चीज बताओ जो तुम बनाते हो, ये सोचने की बात है। से $10 बिलियन का माल खरीदता है। जर्मनी से वो $9 बिलियन का माल खरीदता है। रूस के लिए भारत बड़ा मार्केट है, जिसमें वो अपना माल खपाने का स्कोप देखता है। तो भाई टर्की टेक्नोलॉजी में बाप भी है। अभी तुम लोग को अभी ताजे ताजे मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गए, अभी तुम्हें ताजे ताजे टर्की ड्रोन ने जो तुम्हारे ऊपर कहर बरसाया है। तो टर्की तो जाहिर सी बात है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो $10 बिलियन खरीद रहा है उससे। कोई भी देश माल आयात करके संपन्न नहीं हो सकता है, निर्यात करके मालदार बनता है। भारत को अपने पाले में रखना रूस की मजबूरी है। जब जब भारत और चीन के बीच तनाव होता है, तब तब रूस चुप्पी साध लेता है। जैसे अभी गलवान घाटी में 2020 में जब संघर्ष हुआ तो रूस खामोश रहा। रूस और चीन के बीच नो लिमिट साझेदारी है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। नो लिमिट साझेदारी क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के समय भी रूस तटस्थ था। रूस का पाकिस्तान के साथ भी सैन्य और आर्थिक सहयोग है। 2023 में रूस की पाकिस्तान के साथ तेल डील हुई, स्टील प्लांट पुनर्निर्माण डील हुई। इसीलिए रूस पहलगाम हमले के समय तटस्थ रहा। 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। रूस ने सिर्फ हल्की आलोचना की, लेकिन खुलकर के साथ भारत का नहीं दिया। अब आप नोट करो, अंडवेज को अपना भगवान समझते। अबे पूजा हो रही थी, नया भगवान बन गया है पुतिन के आने से पहले। वो जैसे ट्रम्प भगवान था, अभी एक नया 33.2 भगवान, 33.2 कोटि भगवान बन गया, 0.2 कोटि भगवान बना हुआ इस टाइम। और कितना साथ देता है जरा ये हिस्ट्री बताइए। अभी 1998 से 2008 के बीच जब भारत ने अमेरिका, इजराइल, फ्रांस से हथियार खरीदना शुरू किया, जब रूस से भारत ने 70% के बजाय केवल 50% हथियार खरीदने शुरू कर दिए, तब रूस ने भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू कर दिया। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए रूस के हथियार, हमें नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम्हारा भी जो हालात हुए ना देख के, रूस की, फ्रांस तो डूबा, फ्रांस और यूरोप का प्रीमियम फाइटर जेट की मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया राफेल का। तुमने रूस का जो S-400 था उसका भी मार्केट में तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन उसका बेड़ा गर्क कर रहा था, लेकिन तुमने उस जंग में फुल स्टॉप ही लगवा दिया। नहीं चाहिए हमें भाई। रूस ने सिर्फ AK-47 बनाई थी, उसके बाद वो कोई ऐसी चीज नहीं बना पाया जो दुनिया उसकी तरफ मार्केट गिरे। 2000 से 2014 के बीच 2008 के आसपास भारत अमेरिका परमाणु समझौता हो गया। रूस को लगा कि भारत फाइनली अमेरिका के पाले में जा रहा है। फिर मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस नहीं जाते हैं, लेकिन 2014 के आखिर में पुतिन भारत आ धमकते हैं। हर साल भारत रूस शिखर सम्मेलन होता है, कोई दूसरा देश ऐसा नहीं करता। पुतिन ने अपने पुराने कस्टमर को फिर से पकड़ लिया है। अमेरिका के काटसा यानी CAATSA प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से S-400 खरीदा, डिफेंस सिस्टम खरीदा। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को अकेला छोड़ दिया, लेकिन भारत ने रूस से हर साल $60 अरब का भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा। आज की तारीख में दोस्तों, रक्षा मामलों में भारत रूस का नंबर 1 कस्टमर बन गया है। तो एशिया में रूस सबका है, और जो सबका है
वो किसी का नहीं। भारत अमेरिका के मुंह में लगाम कसने के लिए रूस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस पर पूरा भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। रूस से दोस्ती की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा करके व्यापार की कमर तोड़ दी। हालात ये है कि भारत का रुपया $1 के मुकाबले 90 रुपए तक पहुंच गया है। रूस से दोस्ती, वो तो अमेरिका ने पहले अनाउंस कर दिया हम इंडियन रुपए को टॉयलेट पेपर बना के मानेंगे, और अमेरिका ने बोल दिया तो अमेरिका के हाथ में डॉलर का फ्लो है, वो तुम्हारे को बताएगा कि तुम क्या हो। की कीमत भारत चुका है। रूस का इसमें घाटा नहीं, फायदा है। एक हिसाब से रूस अपने क्लाइंट के यहाँ आया है, ना कि अपने दोस्त के यहाँ। आज भी रूस का दोस्त लेकिन वो जो लड़ भक्तों ने इसको बाप बनाया हुआ है, भगवान बना लिया, राम की जगह पे बिठा दिया। मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब ये किसी को भी भगवान बना ले, कुछ भी कर ले, इनको पाकिस्तान के कहर से ये रूस भी नहीं बचा पाएगा। भाई रूस एक दफा हल्का सा सपोर्ट करा था तो अपने पता नहीं कितने टुकड़े करवा के गया है। तो वो जब भी ऑपरेशन सिंदूर में माल बेचते रहा 50% तक आया नहीं, तो जो आएगा, जो कुंडी खोलेगा वही बोले वाली बात होती है, वही फंसेगा भाई। नहीं है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझते हैं दोस्तों, उनके लिए समझना कठिन नहीं है कि एशिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन ही है। पाकिस्तान को कभी भी रौंदा जा सकता है, लेकिन चीन धोखेबाज भी है। अब नोट करो इस पजीतन की नॉलेज। पहले तो ये ईवी कार, पहले तो इसको पता ही नहीं है कि 5 स्टार जो प्रोटेक्शन होती है, बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी है, कौन सी बनती है, इसको ये भी नहीं पता था। अभी वो रे पाकिस्तान को रौंदा जा सकता है। और भाई अभी जो जंग हुई है ना, उसमें 700 पन्ने की रिपोर्ट आई है और किसी एक कंट्री ने नहीं बनाई। उसके अंदर तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज शामिल होती है, 2 तो सुपर पावर्स चाइना और अमेरिका शामिल है। 735 पन्नों की है, उस पर जाके देख ले कौन जीता और कौन हारा। तलाक भी है और ताकतवर भी है। भारत अमेरिका के खिलाफ बन रहे गुट में चीन के साथ खड़ा हो, ये दो-धारी तलवार पर चलने जैसा है। भारत जब जब चीन के साथ खड़ा हुआ है, तब तब चीन ने भारत को डसा है। रूस का सगा या तो चीन हो सकता है या भारत हो सकता है। भारत को अमेरिका से उतना खतरा नहीं है जितना चीन से है। अबे तुम्हारे अभी इंडियंस को उसने जंग में उतार के फेंक दिया, जाओ कर लो कुछ। रशिया ने तो इनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ भाई 2014 के बाद। अमेरिका की नजर भारत की जमीन पर है, चीन की नजर भारत की जमीन पर है। भारत और चीन के संघर्ष के दौरान रूस तटस्थ हो जाएगा, शांति की अपील के अलावा वो कुछ नहीं करेगा, जबकि अमेरिका चीन को रोकने के लिए एक पक्ष में खड़ा हो सकता है। अगर ट्रंप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति ना हो तो भारत के लिए अमेरिका रूस से ज्यादा फायदेमंद देश है। दुनिया के देश चड्डी बड्डी फ्रेंड नहीं हो सकते, जैसे गोदी मीडिया दिखा रहा है। गोदी मीडिया का क्या है, कल तक ट्रंप को भारत का पैदाइशी फ्रेंड बता रहा था, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया ट्रंप को ही सनकी कहने लगा, और आज रूस को दोस्त बना रहा है। फिर कहती हूँ दोस्त भाई ये भगवान हिंदू मकार बन गया क्यों कहा गया, ये वक्त आने पे किसी को भी बाप बना लेते भाई। तो रूस भारत का मतलब का ही साथी है, दोस्त कभी नहीं हो सकता। हमने ट्रंप को दोस्त बनाया, भक्तों ने बड़े पापा तक बना दिया, आरती वगैरह सब कुछ उतार ली, लेकिन अंत में क्या हुआ, ट्रंप ने ही भारत की पीठ में खंजर खोपा, पाकिस्तान के गाल चूमने लगा। दोस्तों दुनिया की 125 देशों की पुलिस पुतिन को खोज रही है। पुतिन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 125 देशों में वांटेड है, वहां जाते ही पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए पुतिन उन 125 देशों में जाते ही नहीं है। पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुतिन ने आके मेरे को लग रहा है इनको और खड्डे में डाल दिया। अब देखना अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का इंडिया के अगेंस्ट इंस्टांस, आपको पता लग जाएगा। इनके स्टूडेंट भगाएंगे, इनकी वीजा पॉलिसी सख्त हो जाएगी, इनसे ट्रेड खत्म कर देगा, आप देखना भी। न्यायालय यानी आईसीसी ने मार्च 2023 में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ये वारंट यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों की अवैध डिपोर्टेशन और ट्रांसफर के लिए है। आईसीसी के 125 सदस्य देशों को इस वारंट का लागू करने का दायित्व है, यानी इन देशों में अगर पुतिन जाएंगे तो पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है। पुतिन 125 देशों में वांटेड हैं। अब सोचिए, मोदी के फ्रेंड 125 देशों में वांटेड। खैर, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते